सभी के सभी जो कंटीन्यूअस फंक्शन है उसमें यहाँ क्या है, एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस। डेरिवेटिव अभी हमने चेक नहीं करी, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 इसका है मेरे पास। यहाँ 7 है, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, fx हमें दिया है, किसके इक्वल दिया है, x² प्लस ax प्लस b, और यहाँ मेरे पास x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 के बीच है, 0 से लेकर 2 के बीच है। यहाँ दिया 3x प्लस 2, ये कब है, जब x की वैल्यू 2 to 4 है। तीसरा 2ax प्लस 5b, ये कब है, जब x की वैल्यू 4 से लेकर 8 के बीच है। और हमें दिया है कि if f is continuous on closed interval 0 to 8, if f is continuous, if f is continuous, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कहाँ कंटिन्यूअस है, एट क्लोज इंटरवल 0 to 8, क्लोज इंटरवल 0 to 8 में कंटिन्यूअस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। तो इस a और b की वैल्यूज को हमें निकालना है, चलिए निकाल देंगे। सॉल्यूशन, फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल 0 to 8, यहाँ 0 to 8 में क्या क्या आया है, a और b की वैल्यू निकालनी। एक तो अपने पास 0 आएगा, 0 से ये देखिए जहाँ उससे कम और उससे ज्यादा दिया है, तो 2 से कम 2 से ज्यादा एक तो 2 आएगा, दूसरा 4 से कम और 4 से ज्यादा एक 4 आएगा। तो सबसे पहले 2 पर मैं चेक करने जा रहा हूँ, उससे कम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कम और ज्यादा, ये देखिए कम वाला लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, ज्यादा वाला राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। तो एट x इक्वल टू 4 मैं चेक करने जा रहा हूँ, एट x इक्वल टू स्टार्टिंग में 2 मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। तो चलिए देखते हैं LHL हमारे पास कितना है, x इक्वल टू 2 पर। अगर x लेस देन 2 ले रहा हूँ मैं, तो क्या लगेगा अपना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा, x² प्लस ax प्लस b। यहाँ x की जगह अगर 2 अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2² प्लस a इंटू 2 प्लस b, क्या आ गया 4। यहाँ 2a प्लस b प्लस 4, LHL आ गया। अगर RHL के बारे में बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, 2 से ज्यादा के लिए कौन सा है, 2 छोटा है तो x आपका ज्यादा हो गया, 3x प्लस 2, और x की जगह अगर आप 2 अप्लाई करते हो तो 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 टू 6 2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो LHL इक्वल टू RHL अगर आप लगाओगे क्या आ जाएगा, LHL अपना, LHL कितना है 2a प्लस b प्लस 4, यहाँ कितना 8, तो क्या आ गया 2a प्लस b, 8 माइनस 4 दैट इज 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 तैयार, एक इक्वेशन आपकी तैयार हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं, एट x इक्वल टू 4 के बारे में बात करें। x इक्वल टू 4 पर चेक करेंगे, फिर वही लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और f4 तीनों इक्वल आना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 पर मुझे चेक करना है 4 से कम, 4 से कम वाला कौन सा है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। यहाँ x की जगह 4 अप्लाई करोगे, 3 इंटू 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14। अगर मैं राइट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करूं तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 4 पॉजिटिव, 4 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, 4 से ज्यादा के लिए 4 लेस देन, तो x आपका ग्रेटर देन 4 है। ये हो गया आपका क्या, 2ax प्लस का 5b, 2ax प्लस 5b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की जगह 4 लगाएंगे तो 2a इंटू 4 और प्लस का 5b, 4 टू जा 8a प्लस 5b, 8a प्लस 5b। अब कंटिन्यूटी के लिए दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए ये इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक 8a, सो 8a प्लस 5b मस्ट बी इक्वल टू 14। यहाँ से a और b में एक इक्वेशन और बनी थी, 2a प्लस b इक्वल टू कितना है, 4 के इक्वल है, 2a प्लस b इक्वल टू 4 के इक्वल है। या सीधा ये कर लो कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 2a, एलिमिनेशन लगा लो, b की वैल्यू 4 माइनस 2a। जहां भी यहाँ b दिखाई दे रहा है, इस b की जगह
क्या लगाओगे, b की जगह 4 माइनस 2a लगा लो, 4 माइनस 2a, डायरेक्ट आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 8a प्लस 5 4 जा 20 माइनस 10a इक्वल टू 14, 8a माइनस 10a दैट इज माइनस का 2a, 14 माइनस 20 माइनस 6, 2 3 जा 6, वैल्यू ऑफ a 3, सो वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2a, 4 माइनस 2a और a की वैल्यू 3 लगाओ, 4 माइनस 2 इंटू 3 यानी 4 माइनस 6 कितना आ गया माइनस का 2, सो a की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। ये था इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हम a और b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ क्या दिया, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस 4, आपके पास जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज कंटीन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। अब ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, फिर वही बात क्रिटिकल पॉइंट वाली बात, तो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है इसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 का मतलब यहाँ पर ये वैल्यूज तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगी कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 4 से कम है या 4 से ज़्यादा है या 4 के इक्वल है। अगर ये वैल्यू 4 से कम है, अगर अंदर वाली वैल्यू 4 से कम है इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, अगर 4 से बड़ी है इसके आगे पॉजिटिव लग जाएगा, अगर ये 4 के इक्वल है तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अगर x की जगह 4 लगा लोगे तो 0 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से हमें एक बात तो कंफर्म हो गया, यहाँ हर जगह 4 4 4, इसका मतलब हमें कंटिन्यूटी x इक्वल टू 4 पर चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी x इक्वल टू 4 पर चेक करनी है, तो हमने कहा एट x इक्वल टू 4 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 4 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 4 से कम के लिए, फंक्शन 4 से कम के लिए अपने पास है माइनस ऑफ x माइनस 4, अप्लाई द लिमिट, x की जगह अगर हम 4 लगाएंगे तो ये 4 माइनस 4 0 आ गया और 0 इनटू सम रियल नंबर है ये 0। अगर हम राइट हैंडेड लिमिट के लिए बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 पॉजिटिव, 4 से ज्यादा के लिए कौन सा ये फंक्शन है दैट इज x माइनस का 4, जैसे x की जगह 4 अप्लाई करते हैं 4 माइनस 4 0, 0 कांस्टेंट की लिमिट, 0 कांस्टेंट की लिमिट वही कांस्टेंट, और तीसरा एट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर अगर चेक करते हो तो 4 माइनस 4 0 दैट इज मॉडुलस 0 0 आ जाएगा, तो f0 इक्वल टू f4 इक्वल टू 0, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f4, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है, इस कंटीन्यूअस, कहाँ कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 4, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है ये भी, 10th लिया मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 6.2 का, प्रूव दैट क्या द फंक्शन sin x इज कंटीन्यूअस, कोई बात नहीं हो जाएगा, ये साइन ऑफ द फंक्शन हमें कंटीन्यूअस प्रूव करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, तो हियर ओके, यहाँ हमारे पास एक फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज साइन ऑफ एंगल, इसे हमें यहाँ कंटीन्यूअस शो करना है। तो चलिए हम लेते हैं कोई रियल वैल्यू जहाँ पर इस साइन ऑफ एंगल के ऊपर हमें कंटीन्यूअस शो करना है। तो हमने कहा कि
x equal to sin x है, then let us check its continuity at some real value x equal to a, x equal to a कोई रियल वैल्यू है x equal to a, इस a पर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना चाहते हैं। तो अगर a पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और a की वैल्यू इस फंक्शन में इक्वल होनी चाहिए तीनों। तो चलिए अगर हमने कहा लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमें निकालनी है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव, फंक्शन कौन सा है, वही साइन ऑफ फंक्शन हमारे पास है, साइन ऑफ फंक्शन। चलिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं और x इक्वल टू क्या पुट करें, a माइनस h, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं ऑफ लिमिट। तो x इक्वल टू a माइनस h एज दिस न्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और अगर ऐसा है तो हमारे पास न्यू लिमिट तो 0 को टेंड करेगी और साइन ऑफ फंक्शन x की जगह क्या बन जाएगा, ये अपना a माइनस h, और यहाँ साइन ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी पहले बताइए, साइन a माइनस b की प्रॉपर्टी क्या होता है, साइन a माइनस b साइन a cos b माइनस cos a साइन b, और यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है वो h टेंडिंग टू 0 है। तो अगर हम h की जगह यहाँ 0 पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा साइन a इंटू कोस 0 माइनस कोस a इंटू साइन 0। तो यहाँ साइन a कोस 0 आपका 1 होता है, कोस 0 आपका 1 होता है, माइनस कोस a और साइन 0 आपका कितना होता है, साइन 0 आपका 0 होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट अपने पास आ गया साइन a होंगे, केवल साइन a आपके पास रिजल्ट आ गया। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट आपके पास साइन a है। तो चलिए अब राइट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसके राइट हैंडेड लिमिट कितनी आती है वो देखते हैं। ओके, राइट हैंडेड लिमिट दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर चेक करना है, पॉजिटिव फंक्शन आपका sin x है, क्या पुट करोगे यहाँ x इक्वल टू प्लस है a प्लस h, राइट हैंडेड लिमिट h दिस न्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, नई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन ऑफ फंक्शन x की जगह a प्लस h आ जाएगा ये आपका, इसको अगर आप खोलेंगे तो क्या बनेगा sin a cos b और प्लस cos a sin b, cos a sin b, यहाँ कितना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर आप h की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या बन जाएगा, इन दोनों जगह 0 लगाओगे तो sin a into cos 0, sin a into cos 0 प्लस cos a into sin 0, यहाँ से मेरे पास cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और प्लस cos a और यहाँ sin 0 की वैल्यू 0, तो रिजल्ट आ गया sin a ओनली। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट भी sin a, राइट हैंडेड लिमिट भी sin a, और fx आपको दिया था sin x, fx आपके पास sin x है तो fa क्या आ जाएगा sin a, तो सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fa, तीनों बराबर है, सो द गिवन फंक्शन सो fx इज कंटीन्यूअस, जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस हो जाएगा, कहाँ कंटीन्यूअस हो जाएगा, एट x इक्वल टू सम रियल वैल्यू ऑफ a, तो कोई भी रियल वैल्यू पर ये फंक्शन इस तरह से कंटीन्यूअस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं, ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करी, इससे पहले मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे थे, वहां पर फंक्शन की फॉर्मेशन सिखाई हमने कि किस तरह से फंक्शन की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ क्या दिया है fx हमारे पास, here fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, फिर वही बात कहाँ चेक कर लेंगे, लेट अस चेक इट्स कंटिन्यूटी, चेक इट्स कंटिन्यूटी, कहाँ चेक करें, किसी रियल वैल्यू पर चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू सम रियल वैल्यू ऑफ a, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव, फंक्शन आपका फिर वही sin x प्लस cos x, लेफ्ट में राइट में लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन। चलिए देखेंगे, तो सबसे पहले क्या पुट करोगे, x इक्वल टू a माइनस h एज दिस h टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ फंक्शन x की जगह a माइनस h प्लस कोसाइन ऑफ फंक्शन x की जगह a माइनस h। अब इसको एक बार कंप्लीटली आप खोल दीजिए, देखते हैं क्या आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा sin a cos h प्लस cos a sin h प्लस यहाँ
cos A cos H प्लस साइन, भाई यहाँ साइन ऑफ एंगल का माइनस था तो माइनस आएगा, cos A cos H माइनस साइन A sin A प्लस साइन A sin H। चलिए अगर ऐसा है लगाइए, h की जगह 0 अप्लाई करो, साइन A cos 0 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस cos A साइन 0, यहाँ क्या आ जाएगा cos A cos 0 प्लस साइन A साइन 0। तो cos 0 1 होता तो ये केवल साइन A बचेगा यहाँ, और यहाँ साइन 0 0 होता तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता तो यहाँ cos A बच जाएगा, और यहाँ आपका साइन 0 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग ये भी कट जाएगा, तो रिजल्ट आ गया साइन A प्लस cos A। सेम कहानी अगर राइट हैंडेड लिमिट के लिए बात करते हैं, राइट हैंडेड लिमिट तो क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू A पॉजिटिव, फंक्शन क्या है अपना वही sin x प्लस cos x, क्या करेंगे इसे पुट करो, क्या x इक्वल टू a प्लस h, तो क्या बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव साइन ऑफ फंक्शन a प्लस h प्लस कोसाइन ऑफ फंक्शन a प्लस h, यहाँ क्या बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यहाँ ये वैल्यू आ गई, प्लस लिमिट यहाँ अलग लगा लो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। चलिए अप्लाई करो लिमिट, अगर x टेंडिंग टू इक्वल टू, अच्छा लगा दिया s टेंडिंग टू 0, न्यू लिमिट बेटा s टेंडिंग टू 0, अगर x की जगह a प्लस h अप्लाई कर दिया तो नई लिमिट s टेंडिंग टू 0 आ चुकी है आपकी, नई लिमिट s टेंडिंग टू 0 आ चुकी है। अप्लाई द लिमिट sin a, यहाँ cos 0 बन जाएगा, cos 0 क्या होगा 1 प्लस ये sin 0 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ लिमिट लगा cos 0 1 आ जाएगा, और यहाँ sin 0 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया sin a प्लस cos a। इस तरह से अपने पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट sin a प्लस cos a, राइट हैंडेड लिमिट sin a प्लस cos a, और fx अपना कितना दे रखा है fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, सो fa क्या बन जाएगा अपना fa sin a प्लस cos a, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fa, क्या कहोगे, सो fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, कहाँ कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू किस पर है ये पर, बस जो गिवन फंक्शन था वो कंटिन्यूअस था x इक्वल टू किस पर। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू लास्ट क्वेश्चन 12, एक फंक्शन है fx मॉडुलस ऑफ cos x है, हमें चेक करना है फंक्शन, शो करना है सो दैट fx इक्वल टू दिस इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटीन्यूअस। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे पास एक तो मॉडुलस है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज कोसाइन फंक्शन, तो यहाँ हम ये कहेंगे वी नो दैट, हमें ये पता है क्या एवरी कंपोजिट फंक्शन इज कंटीन्यूअस, यहाँ पर दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है दिखाते हैं, एवरी कंपोजिट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। लेट हमने मान लिया क्या एक फंक्शन hx मान लिया, स्टार्टिंग में मॉडुलस है तो मैंने मॉडुलस x ले लिया,
उसके बाद एक दूसरा फंक्शन मैंने gx मान लिया, मॉडुलस के बाद अंदर कोसाइन फंक्शन है तो मैंने कोसाइन फंक्शन लिया। अब इसने मॉडुलस से शुरुआत की थी तो मॉडुलस से शुरुआत मेरी hx में थी, तो hx से gx के बारे में बात कर रहे हो, सो हम निकालने जा रहे हैं। सो h ऑफ g ऑफ x अगर निकालते हैं तो देखते हैं क्या बनता है, क्या ये कंपोजिट फंक्शन बनता है, केवल हम ये चेक करना चाह रहे हैं। अगर कंपोजिट बन जाएगा तो कंटीन्यूअस अपने आप हो जाएगा। gx कितना है जी, gx इक्वल टू कोसाइन ऑफ x और h ऑफ द फंक्शन क्या था, अगर h ऑफ द फंक्शन है तो मॉडुलस निकाल देंगे। तो चलो h ऑफ द फंक्शन है, h ऑफ द फंक्शन है अंदर, अगर अंदर x है तो मॉडुलस में x आ जाएगा, अगर अंदर cos x है तो मॉडुलस में cos x आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका h और g ऑफ x फंक्शन आपने बनाया है यही फंक्शन आपका fx के बराबर है, और ये दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना है। उनमें o का मतलब ऑपरेशन, o का मतलब ऑपरेशन, h और g पर ऑपरेशन आपने लगाया, एक तीसरा फंक्शन कोसाइन ऑफ फंक्शन तैयार हो गया, और कोसाइन ऑफ फंक्शन आपका fx था। तो सो fx बीइंग ए कंपोजिट फंक्शन, और हमें इतना पता है कि सभी कंपोजिट फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, fx बीइंग ए कंपोजिट फंक्शन, so fx is continuous, so fx is a continuous at every point of its domain, at every point of its domain, यानी x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए, x की हर किसी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन इस तरह से कंपोजिट फंक्शन बनने की वजह से कंटीन्यूअस बन जाएगा। लास्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये हमें बताना है। कैसे पता चलेगा एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। डेरिवेटिव का मतलब चेंज, उसमें जो चेंज हो रहा है वो प्रॉपर चेंज हो रहा है, कि पहले जो चेंज था बाद में जो चेंज था वो लगभग एक जैसा है। इसके बारे में बात कर रहे हैं।